फ़िरौन का मुकम्मल वाक़या, मुकम्मल तफ़सील। फ़िरौन का वाक़या कुरान मजीद में कई मकामात पर जिक्र किया गया है। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिदोजहद, बनी इसराइल की नजात और फ़िरौन के अंजाम की एक अहम कहानी है। फ़िरौन की कहानी जुल्म और जबर, तकब्बुर और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की इबरतनाक मिसाल है। यहाँ फ़िरौन की मुकम्मल कहानी बयान की जा रही है जो कुरान और हदीस की रोशनी में है। फ़िरौन कौन था? फ़िरौन मिस्र का एक जालिम बादशाह था। इसका असल नाम रमसीस दुवम बताया जाता है, जो मिस्र के फ़राइन फ़ैरोज़ में से एक था। फ़िरौन ने खुद को खुदा कहलाना शुरू कर दिया था और लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर करता था। फ़िरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ता था। इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत मज़ालिम किए, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार हुआ। फ़िरौन के जुल्म और तकब्बुर की कहानी। फ़िरौन का जुल्म इस कदर बढ़ गया था कि इसने दावा किया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सूरत अल-नाज़ुअत 24। फ़िरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। वो उन्हें सख्त मशक्क़त वाले काम करवाता था और उनके मर्दों को कत्ल करवा देता था ताकि उनकी तादाद कम हो जाए। बनी इसराइल के बच्चों का कत्ल। एक दिन फ़िरौन के जादूगरों ने इसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ने फ़िरौन के मंसूबे को नाकाम बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और बचपन। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने बच्चे को एक टोकरी में रख कर दरिया में डाल दो, हम इसे तुम्हारे पास वापस ले आएंगे और इसे नबी बनाएंगे। सूरत अल-क़सस 7। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा की वालिदा ने उन्हें दरियाए नील में डाल दिया। अल्लाह की कुदरत से वो टोकरी फ़िरौन के महल तक पहुंच गई। फ़िरौन की बीवी आसिया ने हज़रत मूसा को देखा और कहा, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। सूरत अल-क़सस 9। फ़िरौन की बीवी आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ही परवान चढ़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुवत। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबुवत अता फरमाई। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाकर इसे अल्लाह का पैगाम सुनाएं और बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा करें। अल्लाह ने फरमाया, जाओ, फ़िरौन के पास वो हद से गुजर चुका है। सूरत ताहा 24। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में जाकर कहा, हम अल्लाह के पैगंबर हैं, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और अल्लाह की इबादत करो। लेकिन फ़िरौन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, क्या तुम मुझे नसीहत करते हो जबकि मैं मिस्र का बादशाह हूँ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का मुकाबला। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज दिया कि अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजिज़ा दिखाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंका जो सांप बन गई, अपना हाथ निकाला जो चमकता हुआ सफ़ेद हो गया। फ़िरौन ने इस मुजिज़े को जादू करार दिया और अपने जादूगरों को बुला लिया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करें। मुकाबला जादूगरों से। फ़िरौन के जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकें जो सांप बन गईं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा की लाठी ने जादूगरों के सांपों को निगल लिया। ये देखकर जादूगर फौरन ईमान ले आए और कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फ़िरौन ने गुस्से में आकर जादूगरों को कत्ल करने का हुक्म दिया। फ़िरौन का अंजाम। जब फ़िरौन ने अपनी ताकत खोते देखी तो इसने बनी इसराइल का पीछा करने का फैसला किया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ दरियाए नील पार किया। अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी पानी पर मारो। दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और हज़रत मूसा और उनकी कौम खुश्क रास्ते से गुजर गए। जब फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ दरिया में दाखिल हुआ तो अल्लाह ने पानी को वापस अपनी हालत में ले आया और फ़िरौन अपनी पूरी फ़ौज समेत गर्क हो गया। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तो बाद की नस्लों के लिए इबरत बने। सूरत यूनुस 92। फ़िरौन की लाश आज भी मौजूद है। फ़िरौन की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है, जो कुरान की इस आयत की सच्चाई की गवाही देती है कि अल्लाह ने इसके जिस्म को इबरत के लिए महफूज रखा।
फिरौन की कहानी से सबक। 1. तकब्बुर और गुरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। 2. अल्लाह के नबियों की मुखालफत करने वाले हमेशा हलाक होते हैं। 3. अल्लाह की कुदरत पर ईमान रखना चाहिए। 4. जालिमों का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। खुलासा। फिरौन की कहानी जुल्म और जबर, तकब्बुर और अल्लाह की नाफरमानी की एक इबरतनाक दास्तान है। अल्लाह ने फिरौन को दुनिया में ही इबरतनाक अंजाम दिया और उसके जिस्म को इबरत के लिए महफूज रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के नबियों की बात माननी चाहिए और अल्लाह की इबादत में कभी कोताही नहीं करनी चाहिए।